Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will start our exercise 17.5, class 9th, chapter number 17, practical geometry of triangles. Here we have question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इसके सिमिलर है, वो इजी था इसलिए उसको मैंने स्किप किया है, वो आप खुद रिजॉल्व करेंगे। ये मैं आपको करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल हुज एडजसेंट साइड्स आर 4.5 cm एंड 2.2 cm। एक ऐसा स्क्वायर बनाएं जिसका एरिया बराबर हो एक रेक्टेंगल के एरिया के, और वो रेक्टेंगल ऐसी है जिसकी एडजसेंट साइड्स 4.5 और 2.2 cm है। तो हमने क्या करना है, उसके बाद मैयर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, उसकी साइड्स मैयर करनी है, एंड फाइंड इट्स एरिया, फिर उसका एरिया मैयर करना है, फिर रेक्टेंगल का एरिया मैयर करना है, फिर दोनों के एरियाज़ को चेक करना है क्या वो बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसके एडजसेंट साइड्स होंगी 4.5 cm एंड 2.2 cm। कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, मेक द रेक्टेंगल ABCD विथ गिवन साइड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजसेंट साइड्स, एक रेक्टेंगल जो होता है उसमें एडजसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स को नहीं बोला जाता। ऑपोजिट साइड्स तो ये होती है ना, एक ये लेफ़्ट साइड वाली और एक राइट साइड वाली, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली ये ऑपोजिट साइड्स हैं। तो एडजसेंट साइड्स वो होती हैं जो आपस में अटैच होती हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। और एक बात ये भी आपको पता होगी कि एक रेक्टेंगल के अंदर हमेशा 4 90 डिग्रीज़ के एंगल होते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक साइड बनानी होगी 4.2 cm की। तो हम इसकी नीचे वाली सतह जो है, नीचे वाली जो जगह है वो 4.5 cm की बना लेते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे और 4.5 पर रोक देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके एडजसेंट यहाँ और यहाँ दोनों साइड्स बनाएंगे, फिर वो एक ऊपर लाइन लगाएंगे, हमारा रेक्टेंगल हमारी बन जाएगी। तो ये लाइन लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, अदरवाइज़ हमारा गलत हो जाएगा। ये दोनों तरफ हमें 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पर भी और दूसरी तरफ भी। तो 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रा करना है, कंपास को थोड़ा सा ओपन करके, फिर कंपास को हिलाए बिना दोनों एंड पॉइंट्स पर रख के कंपास को एक एक आर्क से इस सेमी सर्कल को कट करना है। फिर दोनों आर्क्स जो हमें सेमी सर्कल को जहाँ पर कट करेंगी वहाँ पर कंपास को रखकर 2 आर्क्स लगानी है। फिर 2 आर्क्स जहाँ पर जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी वो हमें 90 डिग्री देगा। इसी तरह हमने इस साइड पे भी 90 डिग्री बनाना है। तो वो बनाने के लिए यहाँ पर भी एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद उस सेमी सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स पे आएंगे, एक एक आर्क लगाएंगे जिससे वो सेमी सर्कल कट होगा। फिर वो दोनों आर्क्स पर आकर हम एक एक आर्क और लगाएंगे, तो वो हमें हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से यहाँ पर हम लाइन लगा सकते हैं, लेकिन पहले बात ये है कि हमने जो ऐसे लाइन लगानी है ना, वो 2.2 cm की अब लगानी, क्योंकि 4.5 की हम नीचे लगा चुके हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4.5, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2.2 cm की लगानी है। तो वो आप स्केल की मदद से वैसे लगा सकते हैं, लेकिन कंपास से ज़्यादा परफेक्ट आंसर आता है, इसलिए आप कंपास को यूज़ करके भी लगा सकते हैं। 2.2 cm की कंपास ओपन करेंगे, ठीक है। कंपास ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स पर कंपास को रखेंगे और एक एक आर्क लगा देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक हमारा जो है वो रेक्टेंगल की दोनों लेफ़्ट और राइट वाली साइड्स जो हैं वो आएंगी। तो पहले हम यहाँ पर लाइन को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। लाइन को हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो रेक्टेंगल है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अभी हम इस लाइन को मिला देंगे तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन हम इस लाइन को एक्सटेंड ही रखते हैं, क्योंकि हमने अभी एक स्क्वायर भी बनाना है जिसका एरिया जो है वो इसके बराबर होगा। तो ये हमने सबसे पहले एक 4.5 cm की लाइन लगाई, फिर 90 डिग्रीज़ बनाए। 90 डिग्रीज़ बनाने के बाद 2.2 cm की कंपास ओपन करके एक आर्क यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई। ये जो 2 आर्क्स हमने लगाई थी, अब इनको हम आपस में मिला देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये हमारा पॉइंट ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं और इसको डी। ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, प्रोड्यूस ए डी। अब ए डी को बढ़ा के हमने क्या करना है, कट करना है डी ई, डी एफ इज इक्वल्स टू मैयर डी सी, यानी कि जितना मैयर डी सी है, जितना ये है डी सी, ठीक है, ये इतनी हमने कंपास ओपन कर लेनी है, ठीक है। और क्या करना है, डी पर रखकर राइट साइड पर एक छोटी सी आपने आर्क लगा देनी है। ए डी लाइन को आप ज़्यादा बढ़ा दें ताकि हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम सारा मैनेज कर सकें, ठीक है। ए डी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है डी सी, इसकी लेंथ भी उतनी है जितनी यहाँ से डी और एफ की है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी एफ इज़ इक्वल्स टू डी सी, डी एफ इज़ इक्वल्स टू डी सी। तो हमने यही किया है कि डी सी को मेजर किया है और यहाँ पर डी एफ हमने लगाया। उसके बाद हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है ए एफ को, ए और एफ इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्शन का तरीका क्या होता है, हाफ से ज़्यादा को कंपास को खोला जाता है, हाफ यहाँ पर तकरीबन हाफ होगा, ठीक है, यहाँ पर तो मैं हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेता हूँ, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे इस तरफ और एक आर्क लगाएंगे इस तरफ। इसी तरह यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरफ जो इसको कट करेगी और दूसरी यहाँ पर आर्क आके इसको ऐसे कट करेगी। तो ये दोनों दो आर्क्स हमने दो इधर लगाई और दो इधर लगाई। तो ये हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, हम डॉटेड भी लगा सकते हैं यहाँ पर क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो डॉटेड लगा लेते हैं। ये हमें एक पॉइंट दे देगा जो मिड पॉइंट होगा ए और एफ का। तो इस मिड पॉइंट का नाम हमने क्या बोला था, बाइसेक्ट ए एफ एट ओ, मतलब इस पॉइंट का नाम है ओ। उसके बाद हमने क्या करना है, विद ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए एंड ओ ए रेडियस, और ओ ए रेडियस लेते हुए ड्रा अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। कटिंग ए डी, जो ए डी लाइन को, सी डी कटिंग सी डी, जो सी डी लाइन को कट करेगा, प्रोड्यूस्ड इन एम, किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। अब ये सी डी लाइन यहाँ तक महदूद नहीं, ये आगे चलती जा रही है अभी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो डी और ओ और ए का फासला मैयर करके बिल्कुल हमने कंपास को उसके बराबर ओपन करना है और ओ पर ही रख कर एक सेमी सर्कल बना देना है। ये हमने ओ पर रखा और एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये जो सेमी सर्कल है ये हमने बना लिया है। अब हमने क्या करना है, ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट पर इस डीसी को इसने टच किया है, डीसी लाइन ये आगे बढ़ रही थी, जहाँ पर इसने टच किया है इसका नाम हम रख देंगे, क्या नाम था, एम। इसका नाम हम रख देंगे एम। तो अब इस साइड को, डीएम को हमने क्या मान लेना है, विद डीएम एज साइड, डीएम को एक स्क्वायर की साइड मानते हुए हमने कंप्लीट करना है एक स्क्वायर डी ई एल एम, ठीक है। तो एक स्क्वायर के तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए जितनी डी एम है उतनी कंपास खोलेंगे, एक आर्क इस तरफ लगाएंगे डी पर रख के, ठीक है, और एक आर्क हम एम पर रख के इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पर ये दोनों आर्क्स हमारी लगेंगी, इनको हम आपस में मिला देंगे, एम को इस आर्क के साथ मिला देंगे, ठीक है, एक स्केल की मदद से, और इसी तरह इस आर्क को इस आर्क से मिला लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के हम नाम रख देंगे, क्या रख लें, एम डी ई एल एम। तो ई यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एल रख लेते हैं क्योंकि हमारे स्क्वायर का नाम है डी ई एल एम, डी ई एल एम। तो इस तरह ये हमारा एक स्क्वायर बन गया जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है या नहीं, ये भी अब हम चेक करने वाले हैं। तो साइड
साइड्स मेजर करेंगे हम, स्क्वायर की साइड्स, ये जो हमने स्क्वायर बनाया है इसकी साइड्स कितनी है, स्केल की मदद से मेजर करेंगे तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट 3.1 3.15 मतलब इसके पास आएगा। देखें 3.1 आ रहा है 15। तो एवरेज हमारा अगर हम चारों साइड्स मेजर करें तो हमारी एवरेज आ रही है 3.15। इसका मतलब हर साइड 3.15 की है। तो एक अगर स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो कैसे करते हैं, उसकी लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि लेंथ और विड्थ सेम होती है एक स्क्वायर की, तो इसीलिए 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 तो आंसर आ जाएगा 9.9 cm स्क्वायर। तो इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ थी 4.5 cm और विड्थ लेंथ थी 4.5 cm और विड्थ थी 2.2 cm। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इसकी विड्थ थी वो 4.5 cm थी और लेंथ जो है इसकी ऊपर की तरफ वो 2.2 cm है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.9 cm। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें उन्होंने कहा हुआ है, ये देखते हैं। इन क्वेश्चन 2 मतलब क्वेश्चन 2 में अब जो हमने किया है अभी, वेरीफाई बाय मेजरमेंट दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज लेस देन दैट ऑफ रेक्टेंगल। क्या करना है हमने कि ये चीज़ मेजरमेंट्स के ज़रिए वेरीफाई करनी है कि पैरामीटर स्क्वायर का कम है रेक्टेंगल से। तो पैरामीटर स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई उसकी कोई भी एक साइड की लेंथ। तो साइड की लेंथ हमारे पास क्या थी 3.15, उसको हम 3.15 को राउंड ऑफ करके 3.2 कर लेते हैं और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.8 cm। इसी तरह पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर होता है 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ कितनी थी 4.5 cm, ब्रेथ कितनी थी 2.2 cm, दोनों को प्लस करेंगे आंसर आएगा 6.7, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.4। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक हिस्सा था, तो इसको हमने रिजॉल्व कर लिया।